सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पठने। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने शब्द के अंतर्गत संज्ञा शब्दों में और सर्वनाम शब्दों में लिंग की बात की थी। 3 लिंग हम लोगों ने पढ़ा था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों लिंगों की पहचान भी हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे पुरुष को लेकर के। सामान्यतः हम लोग हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं में पुरुष जानते हैं। 3 प्रकार के पुरुष माने जाते हैं। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अंग्रेजी में और हिंदी में तीनों में 3 हैं। हिंदी और संस्कृत के एक जैसे हैं। अंग्रेजी में थोड़ा सा अंतर है। अंग्रेजी में जो फर्स्ट पर्सन है वह हमारे संस्कृत और हिंदी में उत्तम पुरुष है। जो अंग्रेजी में थर्ड पर्सन है वह संस्कृत और हिंदी में प्रथम पुरुष है। तो अब हम आगे पुरुष को समझेंगे अपने स्क्रीन के साथ में। पुरुष अर्थात क्या? हमें 2 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और प्रायः प्रति शब्द के लगभग 4 अर्थ तो होते ही हैं। वेद में अलग अर्थ होता है। तो एक तो वैदिक, दूसरा लौकिक, तीसरा साहित्यिक और चौथा व्याकरणिक अथवा वैयाकरण का अर्थ। और हो सकता है कि चारों अलग अलग अर्थ हो, यह भी संभव है कि चारों अर्थ एक ही हो। हम पुरुष की ही बात करें तो सामान्यतः थोड़ा सा विषय से अंतर लग रहा है, पर वास्तव में विषय में ही है। पुरुष लोक में जो प्रचलन में है वह स्त्री और पुरुष से संबंधित है। साहित्य में जो प्रचलन में होता है पुरुष, वहां पर भी स्त्री और पुरुष से संबंधित ही होता है। वेद में यदि पुरुष की बात करें तो सहस्र शीर्षा पुरुषः की बात आती है। अर्थात वह पुरुष जो विराट ब्रह्म है। मतलब केवल पुरुष की अगर अपन वेद की में बात करें तो पुरुष का अर्थ अनंत ब्रह्म है। और व्याकरण में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कहने का तात्पर्य यह कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें उसके अनुसार ही शब्द के अर्थ को लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं पुरुष को लेकर के स्क्रीन के साथ में। तो पुरुष 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की तरफ से हम लोग आगे बढ़े अगर, तो उत्तम पुरुष में केवल 3 शब्द हैं। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम, यह 3 शब्द ही उत्तम पुरुष हैं। इसके अलावा कोई भी चौथा शब्द उत्तम पुरुष में नहीं है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में भी केवल 3 ही शब्द हैं। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। अर्थात उत्तम पुरुष में अगर हम हिंदी की बात करें
तो हिंदी में केवल 2 शब्द उत्तम पुरुष के हैं, मैं और हम। और मध्यम पुरुष में केवल 2 शब्द हैं कि या मध्यम पुरुष में केवल एक ही शब्द है हिंदी में, क्षम्यताम, वह है तुम। तो मैं, तुम और हम, इन 3 शब्दों को छोड़ करके शेष जितने भी शब्द हैं, चाहे वह संज्ञा शब्द हों या सर्वनाम शब्द हों, तो मैं, हम और तुम, इन 3 शब्दों को छोड़ करके बाकी के सभी शब्द प्रथम पुरुष हैं। सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि अपने लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएं वह उत्तम पुरुष, जो सामने वाले के लिए प्रयोग किए जाएं वह मध्यम पुरुष, और जो तीसरे के लिए प्रयोग किए जाएं वह प्रथम पुरुष। सही भी हो सकता है, किंतु वह थोड़ा सा संदेह में डाल देने वाला है, क्योंकि हम सामने वाले के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। किंतु ध्यान में रखना चाहिए कि आप शब्द मध्यम पुरुष नहीं है। अंग्रेजी में आप शब्द को मध्यम पुरुष में रखा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में तुम और आप में कोई अंतर नहीं है। आप के लिए भी यू का प्रयोग है और तुम के लिए भी यू का प्रयोग है। इसलिए मध्यम पुरुष में हम अंग्रेजी के हिसाब से सेकेंड पर्सन में यू हो सकता है, किंतु बाकी में चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, वहाँ पर मध्यम पुरुष में केवल एक ही शब्द है तुम। संस्कृत में त्वम, युवाम, यूयम, इनके अलावा बाकी के सभी शब्द प्रथम पुरुष ही हैं। आप शब्द को हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो वह प्रथम पुरुष कहलाएगा, मध्यम पुरुष नहीं है। अब पुरुष से आगे की बात हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।